इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का आव्यूह की आव्यूह का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले ये जानते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या होता है। ठीक है ना। आव्यूह की परिभाषा में हम क्या पढ़ेंगे, जब संख्याओं, चिन्हों अथवा बीजीय पदों को पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है तब उसे आव्यूह, इंग्लिश में इसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, तो मान लेते हैं कि ए कोई हमारा क्या है, आव्यूह है, या जिसमें हम कोई संख्या को, जैसे एक, दो, तीन और चार को एक आयताकार शक्ल में लिखते हैं, तो संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, एक आव्यूह कहते हैं। अब इसमें देखो, पंक्ति तथा स्तंभों में आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, तो आपका ये एक और दो क्या है, एक पंक्ति में है। एक और दो किस में है, पंक्ति में है। है? जबकि एक और तीन को हम क्या कहेंगे, एक स्तंभ कहेंगे। तो पंक्ति को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से गिनते हैं, और स्तंभ को हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिनते हैं, ऐसे। ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं, पंक्ति। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं गिनो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। इसी तरीके से ऊपर से नीचे की ओर गिनने पे या नीचे से ऊपर की ओर गिनने पे हम पहली स्तंभ और दूसरी स्तंभ गिनते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आव्यूह के कुछ मुख्य भाग पढ़ेंगे। आव्यूह के मुख्य भाग, तो आव्यूह के तीन मुख्य भाग होते हैं। आव्यूह के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या होता है, पंक्ति। दूसरा क्या होता है, स्तंभ। और तीसरा है अवयव। ठीक है। तो हम इसके लिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम फिर से कोई आव्यूह ए मानते हैं। कोई आव्यूह है, इसमें आपका क्या, आपका एक, चार, पाँच, छ, है ना, और हम इसे आव्यूह मानते हैं। यह आपका कोई ए आव्यूह है। इसमें अगर मैं कहूँ तो पंक्ति, आपको मैंने भी बताया कि ये आपका पहली पंक्ति होगी, यह आपका दूसरा पंक्ति होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये पहला स्तंभ होगा, इसे हम दूसरा स्तंभ कहेंगे। और ये हमारा क्या होगा, तीसरा स्तंभ होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे दो पंक्ति और तीन स्तंभ है इस आव्यूह के। तो अवयव कितने हैं इसमें, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि भी आव्यूह के लिखते समय m क्रॉस n दिखाते हैं, m क्रॉस n। ठीक है। जहाँ m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। m यहाँ पे कितना है, तो दो है, और स्तंभ कितने हैं यहाँ पे, तो तीन है। अब इन दोनों का गुणा करने पे हमें 6 प्राप्त होगा, अर्थात अवयवों की संख्या इस आव्यूह का कितना है, तो 6 है। समझिए, आव्यूह ए के दो पंक्ति हैं और तीन स्तंभ हैं, तो कुल अवयवों की संख्या 2 × 3 यानी कि 6 आएगा। अगर आप गिनना चाहें तो यहाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 अवयव ही हैं। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे कोई आव्यूह बी मानते हैं। इस आव्यूह बी के हम क्या करते हैं, अवयव लिखते हैं ए, और यहाँ पे हम लिखते हैं डी। ठीक है ना। यहाँ पे आपके दो क्या है, पंक्ति हैं और दो ही स्तंभ हैं। पंक्तियों की संख्या इस आव्यूह बी में दो है, और दो क्या है, स्तंभ है। तो अवयव कितने होंगे, 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम, किसी संख्या में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या को क्रम कहते हैं, आव्यूह का क्रम कहते हैं। अक्सर हम पंक्तियों को किससे दिखाते हैं, आव्यूह के m को, और स्तंभ को किससे लिखते हैं, n से। ठीक है ना।
इसलिए आव्यूह का क्रम कई बार आपको m क्रॉस n करके लिखा हुआ मिलता है। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं और आव्यूह के क्रम कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई आव्यूह है कि अवयव है 1 और 4। इसमें पंक्ति गिनिए कितना है, 1 और 2। पंक्ति कितनी हो गई, स्तंभ कितने हैं, 2। इस आव्यूह का क्रम क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पे हमारा कोई आव्यूह क्या है, बी। इस आव्यूह बी में हमारे जो अवयव हैं वो है हमारे 1, 5, 4 और फिर से हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0। अब यहाँ पंक्तियों की संख्या गिनिए तो 1 है, 2 यानी 2 पंक्ति, और स्तंभों की संख्या गिनिए तो 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 क्रॉस 3। इस आव्यूह बी का क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 3। आव्यूह ए का क्रम कितना होगा, 2 क्रॉस 2। और देखते हैं एक उदाहरण। मान लीजिए कोई आव्यूह हमारे पास सी है, आव्यूह हमारे अवयव कितने हैं, मान लीजिए ए, बी और यहाँ पे एफ, यहाँ हम ले लेते हैं जी, एच और आई। यहाँ पंक्ति गिनिए 1, 2 और 3, 3 पंक्ति हैं, क्रॉस लगाएंगे। फिर स्तंभ गिनिए 1, 2, 3, 3 स्तंभ हैं, तो 3 क्रॉस 3 क्या होगा, इस आव्यूह का क्रम होगा। क्रॉस 3 क्या होगा, इस आव्यूह का क्रम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव, आव्यूह में लिखे प्रत्येक संख्या को अवयव कहते हैं। जैसे अभी आपने कई सारे आव्यूह के उदाहरण देखे हैं। हम फिर से मानते हैं आव्यूह कोई हमारा ए है। इस आव्यूह ए में 1, 3, 4, 5 और 6। हम एक छोटा सा उदाहरण लिए हैं, है ना। इस आव्यूह के इस आयताकार कोष्ठक के अंदर लिखी हुई सभी संख्याएं इसके अवयव कहलाते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनिए, इस आव्यूह ए के आयताकार कोष्ठक के अंदर लिखी हुई सभी संख्याएं क्या होंगी, आव्यूह का अवयव कहलाती हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, यहाँ पे हम कम से कम 12 आव्यूह के प्रकार को पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या है आव्यूह के प्रकार में, पंक्ति आव्यूह। दूसरा क्या है, स्तंभ आव्यूह। तीसरा आपका है आयताकार आव्यूह। चौथा आपका है वर्ग आव्यूह। पांचवा आपका है शून्य आव्यूह। छठवां है आपका विकर्ण आव्यूह। सातवां है आपका अदिश आव्यूह। आठवां है आपका एकक आव्यूह। नौवां है आपका ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह। 10वां है आपका निचला त्रिकोणीय आव्यूह। और 11 नंबर पे है आपका सममित आव्यूह। और 12 नंबर पे है आपका विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इन सभी आव्यूह के जो प्रकार हैं, इन सभी को हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है ना। चलिए आप लोग आगे देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, अन्यथा फिर आपको आगे प्रश्नावली सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना। देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हम ए आव्यूह को ही मानते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ हम कोई लिखते हैं मान लो 6 लिख लेते हैं।
यहाँ पे अगर हम पंक्ति देखें तो एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ देखें तो एक, दो और तीन स्तंभ हैं। अर्थात ये एक क्रॉस तीन का है ना आव्यूह है। अभी हमने परिभाषा पढ़ा था जिसमें केवल एक पंक्ति हो, आव्यूह को हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। और देख लीजिए आप उदाहरण बराबर, हम यहाँ पे कोई आव्यूह ले लेते हैं ए बी, और इसे हम मान लेते हैं है ना। ये भी आपका क्या है, एक क्रॉस तीन का, एक क्रॉस तीन का ही आपका पंक्ति आव्यूह है। अगला देखते हैं स्तंभ आव्यूह। इस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, ध्यान देखिएगा, केवल एक स्तंभ होता है, से स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं हम लोग, मानते हैं कि ये हमारा कोई आव्यूह है, इसमें क्या है, चार, पाँच और छ, ये आपके, ठीक है ना, ये आपके उसके अवयव हैं। यहाँ पे पंक्ति देखिए कितना है, एक, दो, तीन, इसमें कितने हैं, तीन पंक्ति हैं और एक स्तंभ है एक स्तंभ, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और एक उदाहरण देखिए आप लोग, मान लेते बी हमारे पास कोई आव्यूह है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ए, और यहाँ क्या है हमारे पास बी, है ना। ये क्या होगा हमारा, इसमें भी दो पंक्ति है एक स्तंभ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों, बात की जा रही है पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं होती, से आयताकार आव्यूह कहते हैं। उदाहरण, आव्यूह ए हम लेते हैं कोई, यहाँ पे हम एक आव्यूह लेते हैं ए, यहाँ हम लिखते हैं एक, चार, छ, और पाँच। अब यहाँ देखिए ये पंक्ति कितने हैं, तो दो हैं, स्तंभ कितने हैं, तो तीन हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए परिभाषा पे, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं, मतलब देखो पंक्ति हमारा दो और स्तंभ हमारा तीन, तो पंक्ति और स्तंभ समान नहीं है, इसका मतलब क्या क्या कहलाएगा, आयताकार आव्यूह कहलाता है। एक और उदाहरण, ए डी और डी, ऐसे यहाँ पे ई एफ और एच, इनसे मिलके हम क्या लिए, एक आव्यूह लिए। ये भी इसमें पंक्ति कितने हैं, दो, और स्तंभ कितने हैं, चार, तो ये भी क्या होगा, एक आयताकार आव्यूह का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती। अभी आयताकार में क्या था, समान नहीं होती, यहाँ क्या कह रहा है, समान होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं। चार देख लीजिए, एक, तीन, चार,
5 ये, और यहाँ हम लिख लेते हैं 7, ये 8 और ये 9। ये आपका क्या होगा, एक वर्गाबी होगा। क्यों होगा, यहाँ पंक्ति गिनिए 1 2 3, स्तंभ गिनिए 1 और 3, 3 पंक्ति हैं और 3 क्या है, स्तंभ है। इसलिए ऐसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, यह एक क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। शून्य आव्यूह, जिस आव्यूह के सभी अवयव, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, से शून्य आव्यूह कहते हैं। कारण ये कोई हमारे पास क्या है, आव्यूह है, ये सभी अवयव क्या हो हैं, इसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। इसी प्रकार से बी हमारे पास कोई आव्यूह है, इसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, इसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। हाँ, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अर्थात ये हमारे पास कोई क्या हो, आव्यूह हो, और इसके यहाँ हमारा मान लीजिए 2 है, ये यहाँ पे 0, और ये आपका हो 0, यहाँ पे 2, और ये आपका 0 0 0, और यहाँ क्या है ना। परिभाषा कह रहा मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। तो आप देखिए, तो विकर्ण है आपका, उसके अवयव कितने हैं, 2, और शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इस आव्यूह ए को हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ हमने लिखा 1, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, और यहाँ भी क्या लिखा, 2। यह आव्यूह भी आपका क्या होगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जरूरी नहीं कि सभी विकर्ण के अवयव समान ही हो, ऐसा परिभाषा में कहीं जिक्र नहीं हुआ है। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि विकर्ण के अवयव समान ही हो। बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली लाइन में चलते हैं। अगला आव्यूह का प्रकार पढ़ते हैं। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, जिस विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, से अदिश आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को क्या कह रहे हैं, समान हो। हाँ, ये बराबर यहाँ लिखेंगे। विकर्ण होने के लिए क्या है कि विकर्ण के अवयव को छोड़ के शेष सभी शून्य होने चाहिए। और यहाँ पे जो हम लिखे थे अभी, याद रखना, इसे हम विकर्ण आव्यूह भी कहेंगे और इसे अदिश आव्यूह भी कहते हैं। और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ क्या लिखा, ए, यहाँ फिर से हम क्या लिख रहे हैं, ए,
यहाँ 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, और ये भी 0, और यहाँ फिर से क्या लिखेंगे, ए। ध्यान दीजिएगा विकर्ण के अवयव हमने स्मॉल ए लिखा है, तो ये हमारा जो अवयव बी होगा वो क्या होगा, अदिश अवयव, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। चलिए आगे एकक अवयव को देखते हैं। एकक अवयव, इस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ग अवयव हो और उसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, तो हम उसे एकक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण देखिए, ये हमारे पास कोई अवयव है, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण का अवयव सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। देखिए क्या अवयव ए जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव सिर्फ एक है और शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एकक अवयव। और उदाहरण देख लीजिए आप, एक एक, जहां पे भी क्या है, मुख्य विकर्ण का अवयव आपका एक है और शेष अवयव है, इसे हम क्या कहेंगे, एकक अवयव। चलिए आगे देखते हैं, परित्रिकोण अवयव, ध्यान से समझिएगा इसको। इस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, इसे ऊपरी त्रिकोण अवयव कहते हैं। कैसे, कारण देखिए, हमारे पास कोई अवयव ए है, यहाँ मान लीजिए एक, और यहाँ पे अवयव हमने लिखा 3, ठीक है ना, और ये हमने लिखा यहाँ पे 0, यहाँ हम लिख रहे हैं 4, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 5। फिर ये क्या होगा, 0, और ये क्या होगा, 0, और यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई संख्या लिख लिया, मान लो 7। परिभाषा क्या कह रहा था, जरा फिर से ध्यान से देखिए, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, तो मुख्य विकर्ण में कौन कौन है, ध्यान से देखिए, मुख्य विकर्ण क्या, अवयव कौन कौन से हैं आपके, 1, 4 और 7 हैं, है ना, और शेष उसके नीचे के अवयव क्या है आपके, शून्य हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऊपरी त्रिकोण आव्यूह। आव्यूह ए को नाम क्या है, ऊपरी त्रिकोण आव्यूह कहेंगे, है ना। और इसका एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई आव्यूह है, यहाँ एक है और यहाँ पे 2 है, ये जी है और ये 7 है, या कोई अन्य संख्या आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्य विकर्ण के ऊपर क्या है, कोई भी अंक नहीं है, लेकिन मुख्य विकर्ण के नीचे क्या है, शून्य है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ऊपरी त्रिकोण आव्यूह। अगला देखिए, अब दिया गया है निचला त्रिकोण आव्यूह।
इस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के रूप पर के सभी अवयव शून्य हो। यहाँ ध्यान दीजिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर, बड़ी त्रिकोण आव्यूह में क्या था, मुख्य विकर्ण के नीचे। यहाँ क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर, है ना, ये सभी अवयव शून्य हो। क्या हो, से निचला आव्यूह कहते हैं, निचला आव्यूह कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक, यहाँ लेते हैं हम लोग, और यहाँ 4 हम मान लेते हैं, इसके 5 और यहाँ पे 6। इस बार हमने क्या, निचला त्रिकोण आव्यूह, निचला त्रिकोण आव्यूह में ऊपर के अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। बात को ध्यान में रखना, जबकि ऊपरी त्रिकोण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें मुख्य विकर्ण 1 3 5 है, 1 3 6 है इसके अवयव मुख्य विकर्ण के, ठीक है ना। इसके ऊपर के अवयव सभी क्या है, शून्य है। ठीक, इसी प्रकार अगला देखिए, सममित आव्यूह। इस वर्ग आव्यूह का स्थानांतरण, है ना, सी आव्यूह के बराबर हो, सी आव्यूह के बराबर हो, से सममित आव्यूह कहते हैं। कई बार हम लोग स्थानांतरण के स्थान पे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसपोज, या हिंदी में कहते हैं परिवर्त, है ना। अवयवों का स्थानांतरण करना मतलब परिवर्त आव्यूह के नाम से भी जानते हैं हम उसे। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। यदि कोई आव्यूह ए है और उसके अवयवों का स्थानांतरण करने पर वह आव्यूह ए ही प्राप्त होता है, हम उसे कहते हैं सममित आव्यूह। क्या कहेंगे, सममित आव्यूह। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि हमारे पास कोई आव्यूह है, एक, फिर क्या है, 2, 1। अब इसके अवयवों का जब हम ट्रांसपोज करेंगे, और यहाँ पे डैश लगाना है, ट्रांसपोज करेंगे तो जो ट्रांसपोज करेंगे यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, 1 और 2 ही आएगा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेंगे तो 2 और 1 आएगा। देखिए ए और ए डैश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं अगर ए डैश बराबर ए या ए बराबर ए डैश आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। अगला देखते हैं, सम सममित आव्यूह। सम सममित आव्यूह क्या होता है, जिस वर्ग आव्यूह का स्थानांतरण के ऋणात्मक के बराबर, के ऋणात्मक के बराबर को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात कोई आव्यूह ए का अगर हम क्या करें, उसके अवयव का स्थानांतरण करें यानी परिवर्त आव्यूह निकालें, वह किसके बराबर आए, -a के बराबर आए, -a के बराबर आए, तो हम उसे कहेंगे परिवर्त, से हम कहेंगे विषम सममित आव्यूह। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद। ठीक है।